नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है। सपा सांसद आजम खान से को राहत नहीं है। जौहर विश्वविद्यालय का गेट गिराने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय का गेट गिराने के आदेश पर फिलहाल के रोक लगा दी गई है। राहत की खबर आजम खान के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आप तक पहुंचा रहे हैं। रामपुर जिला जज के आदेश पर यह रोक लगाई गई है। जौहर विश्वविद्यालय का गेट गिराने पर रोक है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महंगाई के खिलाफ सपा और महान दल का हल्ला बोल है। एमएसपी की मांग को लेकर निकाली गई है यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले एमएसपी को लेकर के लगातार किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें सक्रिय हो रही हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए। उसी को देखते हुए महान दल ने भी हल्ला बोल कर दिया है एमएसपी को लेकर के ये आंदोलन। खबरों की तरफ रुख करेंगे। बहराइच के कोतवाली नगर क्षेत्र के शखियापुरा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल की छत की मरम्मत कर रहे 4 मजदूर छत समेत नीचे आ गिरे। आपको बता दें कि मोहल्ला शखियापुरा स्थित स्कूल की मरम्मत चल रही थी जिसमें छत तोड़ने का कार्य जारी था, जिसमें 4 मजदूर छत पर चढ़कर छत तोड़ने का कार्य कर रहे थे। तभी अचानक भरभरा कर छत गिर गई जिसके कारण 4 मजदूर दब गए मलबे में, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। चारों घायल मजदूर बहराइच के थाना रामगांव क्षेत्र में रहने वाले थे। स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों का उपचार के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। 2 की हालत बेहद नाजुक। एटा में पति पत्नी में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। बता दें कि इस दौरान पत्नी ने पति पर 3 शादियां करने का आरोप लगाया तो वहीं पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दरअसल पहली पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों धर दबोचा जिसके चलते महिला ने पति के साथ मौजूद दूसरी पत्नी की खिंचाई कर दी। सड़क पर आधे घंटे तक पति पत्नी के बीच ड्रामा चलता रहा। पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के काली मंदिर के सामने का। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताते चले कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने टैंकर में टक्कर मार दी है जिसके बाद एक ट्रक पलट गया और ट्रक और टेलर दोनों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ट्रक में सवार चालक की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो वहीं दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक और टैंकर में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके नेशनल हाईवे 19 की है। हाईवे के किनारे टेलर खड़ा हुआ था। उसी दौरान भोर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने टेलर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक हाईवे पर ही पलट गया और ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू धू कर जलने लगा। किसी तरीके से ट्रक से खलासी तो निकल गया लेकिन तिलक राज नाम का जो चालक था वो ट्रक में फंस गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस एक्सीडेंट की वजह से वाराणसी प्रयागराज रूट पर हाईवे पर जाम के हालात बन गए। ट्रक में भीषण आग लगने की वजह से पुलिस ने हाईवे से यातायात रोक दिया था। करीब 1 घंटे तक इस रूट पर यातायात बाधित रहा और 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ढाबा के पास पेट्रोल टंकी के पास जो है एक ट्रक खड़ी थी। पीछे से ओवरलोड ट्रक अपना स्पीड में आई। लगता है ड्राइवर को नींद आ गई और पीछे से उसमें टक्कर मार दिया। तो उसमें जो है ड्राइवर अंदर फंस गया है और खलासी वीरेंद्र उम्र 24 साल वो CSC अस्पताल में गोपीगंज एडमिट है। वो बच गया, उसका पैर फ्रैक्चर है। तो पीछे वाली ट्रक में आग लग गई और आगे वाले में थोड़ी लग गई तो फायर ब्रिगेड बुला करके आग को बुझवा लिया गया है और ड्राइवर की डेड बॉडी अभी उसमें गाड़ी में फंसी हुई है, उसको निकलवाया गया। मैनपुरी में सावन मास के आखिरी सोमवार आज मैनपुरी के बहुत से मंदिरों और शिवालयों में भीड़ देखने को मिली। आज जहां कांवड़ यात्रा पर रोक होने के बाद भक्तों में काफी मायूसी नजर आई। मैनपुरी के विकासखंड कुरावली के ग्राम नौगांव में शिव मंदिर में हर वर्ष नवरात्रि और जन्माष्टमी पर यहां हजारों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है। आज यहां भक्त सोरोघाट कासगंज से जल भरकर लाए भोले बाबा की भक्तों ने मंदिर में विधि विधान से शंकर जी की जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की, जहां गांव के बहुत से ग्रामीणों ने उन सभी कांवड़ यात्रियों का जलपान
कराकर उनका जोश बढ़ाया, जिसमें सूरो घाट से जल भरकर शिव मंदिर नौगांव में जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों का ग्रामीणों ने मिलकर स्वागत किया। लखीमपुर खीरी जिले की मितौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहरुआ में स्थित अति प्रसिद्ध प्राचीन गजमोचन नाथ मंदिर, जहां पर शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध एक भोलेनाथ का मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहां पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। शिवधाम पर पवित्र सावन मास के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन निरंतर किया जाता है। आपको बताते चले कि इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि यहाँ ग्राह ने गजराज को सरोवर के अंदर पकड़ लिया था। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब गज नहीं छूट पाया तो उसने भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त की करुणा पुकार सुनकर प्रकट हुए और अपने भक्त गजराज की जान ग्राह से बचाई थी। तभी से मंदिर बना हुआ है। भक्तगण बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन प्रशासन को उदासीनता के चलते आज तक पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थान का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिससे इस स्थान का अस्तित्व विलीन होने की कगार की ओर बढ़ चला है। और जो झील है ये आदि गंगा थी। तो इस कजरी के वन में हाथी रहता था। वो हाथी अपने बच्चों के सहित यहाँ झील में स्नान करने के लिए आया था और वहाँ स्नान करते समय मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया। जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो हजारों वर्ष तक निरंतर लड़ाई हुई इस झील में। हाथी बहुत जब बहुत दुखी हुआ और कतई बचने की उसकी उम्मीद नहीं थी। तब उसने भगवान विष्णु हरि के टेर लगाई और भगवान विष्णु यहाँ स्वयं न पहुँच करके अपना उन्होंने चक्र छोड़ दिया और वो चक्र जब मगरमच्छ के गर्दन पर चली तो मगरमच्छ ने अपना मुंह ढीला किया और तब हाथी की। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, रेप और हत्या से जुड़ा इस वक्त का बड़ा मामला अब तक पहुंचा रहे कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुना दी है। महज 10 दिन के ट्रायल के अंदर मृत्युदंड की सजा जो है वो सुनाई गई है। नानपारा क्षेत्र में हुई थी रेप के बाद हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, कोर्ट ने आरोपी को सजाए मौत की सजा जो है वो सुना दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। महज 10 दिन के ट्रायल में मृत्युदंड की सजा जो है ये दी गई है। ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है। आपको बताते चले 8 पेशियों में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया। महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृत्युदंड की सजा दे दी गई है। नानपारा क्षेत्र में रेप के बाद हत्या हुई थी और उसके बाद कोर्ट में ये मामला चल रहा था। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए खबरों की तरफ रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे। वहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो 7वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन लखीमपुर खीरी में आज देखने को मिला। बताते चले कि जल सत्याग्रह कर रहे 2 किसान नेताओं की तबीयत अब बिगड़ चुकी है। दरअसल किसानों ने मांगों को लेकर 1 महीने पहले जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, पर कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई, जिससे परेशान होकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। तब भी कोई बात नहीं सुनी जाने पर 15 अगस्त को किसानों ने जल सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी थी, जिसके चलते आज 2 किसानों की हालत खराब हो गई है। जिसके बाद दोनों किसान नेताओं को नदी से निकालकर पेड़ की छाया में लिटाया गया। लखीमपुर व हरदोई के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गोमती नदी में चल रही भूख हड़ताल के साथ जल सत्याग्रह की प्रशासन सुध नहीं ले रहा। जल सत्याग्रह धरना स्थल पर किसान बलविंदर बाबा व प्रवीण सिंह की तबीयत बिगड़ चुकी है। भारतीय किसान यूनियन अवध विभिन्न मांगों को लेकर जल सत्याग्रह कर रहा है। जिस प्रकार से जनपद हरदोई और जनपद लखीमपुर खीरी के किसानों की समस्याओं को लेकर 12 अगस्त से यहीं गोमती नदी पुल पर धरना प्रदर्शन संगठन के द्वारा किया जा रहा है और 13 तारीख से आमरण अनशन 14 तक चलता रहा। फिर 15 अगस्त को इसको जल सत्याग्रह में परिवर्तित करना पड़ा। कारण यह है कि दोनों जनपदों के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, वह किसानों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान को चाहिए कि हमारा काम जमीन पर दिखना चाहिए, लेकिन दोनों जनपदों के जिलाधिकारी पता नहीं किस घमंड में हैं, किस
तरीके से किसानों की समस्याओं को देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से किसान यहाँ धरने पर हैं और 2 दिन हो गए जल सत्याग्रह में बैठे हैं भूख हड़ताल के साथ में। लेकिन दोनों जनपदों के जिलाधिकारी अभी तक किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संगठन के 2 किसान पदाधिकारी जो भूख हड़ताल के साथ जल सत्याग्रह में सम्मिलित थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी है, तेज बुखार है, वीकनेस की समस्या हो गई है। जो बाहर नदी के लिटा दिए गए हैं उनके तमाम किसान साथी उनको सहयोग कर रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। बाराबंकी का रुख करेंगे। लोनी कटरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि शिकायत लेकर महिला पहुंची हुई थी। लॉकअप में डालकर उसकी पिटाई की गई है। साथ ही पिटाई कर महिला का चालान भी काट दिया गया है। दरअसल महिला से फोन पर गाली गलौज किया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग लेकर पीड़ित महिला थाने पहुंची पर पुलिस स्टेशन में रिकॉर्डिंग नहीं सुनी गई। उल्टा महिला को ही जेल में डाल दिया गया और उसकी पिटाई की गई। पीड़ित महिला का चालान ही रकम देने के बाद छोड़ा गया, जिसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत कर आरोपी दरोगा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गाली गुप्ताली ने बहुत दिया है, खूब गाली बका है। जो हम थाने पर सूचना लेके गए सर, तो हमारा एप्लीकेशन ले लिया है। हमारे न रिकॉर्डिंग सुन न कुछ। दूसरे दिन सर हमको बुलवाएं कि आ जाइए थाने। किसने बुलाया? सर हमको परविंदर ने बुलाया, परविंदर दरोगा। अच्छा। तो हमको बुलाया था कि आ जाइए, आपको फैसला हो जाए, सुलह समझौता। जो मैंने सर वहाँ गई थी तो हमको रोक लिया, गाली गुप्ताली बकने लगे। जो हम ऊपर गाली गुप्ताली सर बकने लगे। जो हमको कहें रुकिए, अगर रुकें तो कहें अगर 20,000 रुपये सर नहीं दोगे तो तुम्हारी पिटाई छटाई कर दूंगी। बहुत मतलब किसी की समझती थी नहीं हो। परविंदर साहब हम तो 20,000 रुपया मांगी नहीं और रोके रहे, और जो हमका मारी नहीं मरवा के, तो उसके बाद में हमको एक काम को चल। खबर लखीमपुर खीरी से अगली आ रही है, जहां आवारा पशुओं के आतंक से लोग दहशत में रहने को मजबूर हो चले हैं। ताजा मामला ग्राम जमुनिया का है, जहां आवारा सांड के हमले से एक किसान की मौत हो चुकी है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। आवारा पशु आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि किसान की मौत के घंटों बाद भी सूचना पर खीरी थाना पुलिस नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला। एटा में एक हादसे ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। मामला आपको बताते चले एटा के मलावन थाना के गांव सेथरी के पास का है, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। दरअसल राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने के दौरान बेकाबू होकर कार जो है वो पलट गई थी। हालांकि कार में सवार व्यक्ति फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है और कार में सवार व्यक्ति का नाम शिवम मिश्रा बताया जा रहा है, जो कि मलावन के जवाहर तापीय पावर प्लांट का कार्यरत है। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस ने कार में फंसे व्यक्ति को सकुशल निकाल लिया है और आपको बताते चलिए हादसे में कार सवार मोर दोनों सुरक्षित। कोरोना काल में करीब 1.5 साल बाद आज एक बार फिर स्कूल खुल गए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल छात्र छात्राओं के लिए खोल दिए गए, जिसमें कोरोना गाइडलाइन और नए नियमों के साथ पढ़ाई होगी। आज स्कूल में आने वाले छात्रों की संख्या कम जरूर रही, लेकिन छात्रों के मन में उत्साह और उनके लगन देखकर लगता है कि कोरोना वायरस भले ही जानलेवा रहा, लेकिन पढ़ने की लगन उसका कोई असर नहीं दिखा सकती उस पर। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने साथियों से मिलकर बेहद खुश हुए। अब आपको बताते चले, अब तक ऑनलाइन पढ़ रहे थे बच्चे, लेकिन अब ऑफलाइन पढ़ाई में कठिनाइयां ज़रूर आएंगी, लेकिन हर कोई उसके लिए पहले से तैयार है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाना अध्यापकों के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन अब अध्यापक भी 2 शिफ्ट को लेकर परेशान है, क्योंकि स्कूल में इतना लंबे समय गुजारना बच्चों और टीचरों दोनों के लिए कुछ ज़्यादा परेशानियां पैदा करेगा। लेकिन स्कूल खुलने से हर कोई खुश है। छात्रों का कहना है कि क्लास में टीचर के सामने बैठकर पढ़ने के मायने ही अलग होते हैं। ऑनलाइन क्लास मजबूरी थी, लेकिन ऑफलाइन क्लास में समझना अब आसान होगा। यूपी में फिर से एक बार नाम बदलने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में इसी बार मैनपुरी के नाम बदलने का प्रस्ताव जिला पंचायत में रखा गया। बताते चले कि मैनपुरी का नाम मयन नगर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी में जिला पंचायत की बैठक में मैनपुरी का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया। चलिए इसी खबर के साथ अपना उत्तर प्रदेश में खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।